मेरी आंखों में देखो। तुम्हारी सबसे महंगी चीज क्या है? तुम्हारा फोन, तुम्हारी बाइक या तुम्हारा घर? गलत। तुम्हारी सबसे महंगी चीज वो है जो अभी इसी वक्त तुम्हारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रही है। समय। तुम कहते हो टाइम इज मनी। मैं कहता हूं ये झूठ है। पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन क्या तुम अपनी गुजरी हुई जवानी वापस खरीद सकते हो? क्या तुम कल का दिन वापस ला सकते हो, चाहे तुम दुनिया की सारी दौलत लुटा दो? नहीं, समय पैसा नहीं है, समय जीवन है। जब तुम समय बर्बाद करते हो तो तुम पैसा नहीं उड़ा रहे, तुम अपनी जिंदगी के हिस्से काटकर फेंक रहे हो। आज का विषय है समय की बर्बादी। चाणक्य का एक बहुत ही क्रूर और सत्य श्लोक है, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। मतलब जो काम उसी वक्त नहीं किया जाता, समय उस काम का सारा रस पी जाता है। बाद में किया गया काम बेकार है। बासी खाना खाने से पेट नहीं भरता, सिर्फ बीमारी होती है। ये कहानी उस रात की है जब चंद्रगुप्त एक शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे और चाणक्य ने उन्हें सिखाया कि इंतजार करना कायरों का काम है। चंद्रगुप्त की सेना तैयार थी। सामने 10 मील दूर दुश्मन का एक महत्वपूर्ण किला था। चंद्रगुप्त के जासूसों ने खबर दी थी कि आज रात किले की सुरक्षा थोड़ी ढीली है। ये हमला करने का सबसे सही मौका था, लेकिन चंद्रगुप्त के राज ज्योतिषियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने पोथी पत्रा खोलकर कहा, महाराज, आज अमावस है, यह अशुभ घड़ी है, तारे ठीक नहीं हैं, राहु का साया है। अगर आज हमला किया तो अनर्थ हो जाएगा। हमें 2 दिन रुकना चाहिए। पूर्णिमा की रात सबसे शुभ होगी, तब विजय निश्चित है। चंद्रगुप्त धर्मभीरु थे। वे डर गए। उन्होंने सोचा, इतनी बड़ी सेना है, 2 दिन रुकने से क्या फर्क पड़ेगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। उन्होंने आदेश दे दिया, सेना विश्राम करे, हम 2 दिन बाद पूर्णिमा को हमला करेंगे। सैनिकों ने हथियार रख दिए, तंबू तन गए, रसोइये खाना बनाने लगे। चंद्रगुप्त अपने तंबू में आराम से बैठे थे, ये सोचकर कि उन्होंने बहुत समझदारी का काम किया है। तभी तंबू का पर्दा हटा। चाणक्य अंदर आए। उनके हाथ में एक मिट्टी का घड़ा था। उस घड़े के नीचे एक छोटा सा छेद था जिससे बूंद बूंद पानी टपक रहा था। चंद्रगुप्त ने आदर से प्रणाम किया, आचार्य आइए, हम शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। चाणक्य ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने वो टपकता हुआ घड़ा चंद्रगुप्त के सामने एक मेज पर रख दिया। टप 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 पानी की बूंदें गिरने की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। चाणक्य ने पूछा, चंद्रगुप्त, इस घड़े में कितना पानी है? चंद्रगुप्त ने कहा, पूरा भरा है आचार्य। चाणक्य ने फिर पूछा, और ये कब तक खाली होगा? चंद्रगुप्त ने अंदाजा लगाया, शायद 1 घंटे में। चाणक्य वहीं बैठ गए। वे दोनों उस घड़े को देखते रहे। पानी कम होता गया। आधा घंटा बीता, घड़ा आधा हो गया। 1 घंटा बीता, घड़ा खाली हो गया। जब आखिरी बूंद गिरी तो चाणक्य ने कड़कती आवाज में कहा, चंद्रगुप्त, ये घड़ा तुम्हारा अवसर था। तुमने सोचा कि अवसर तुम्हारा इंतजार करेगा। तुमने सोचा कि 2 दिन बाद भी किला वैसा ही रहेगा जैसा आज है। चंद्रगुप्त ने कहा, लेकिन आचार्य, ज्योतिषियों ने कहा है कि समय अशुभ है। चाणक्य ने वो खाली घड़ा उठाया और जमीन पर पटक दिया। खन, घड़ा टूट गया। चाणक्य गरजे, मूर्ख, समय का कोई मुहूर्त नहीं होता, कार्य ही समय को शुभ बनाता है। तुम्हें पता है इन 2 दिनों में क्या होगा? दुश्मन के जासूस देख लेंगे कि तुम्हारी सेना यहां पड़ी है। वे समझ जाएंगे कि तुम हमला करने वाले हो। वे अपनी सुरक्षा 10 गुना बढ़ा देंगे। वे दूसरे राज्यों से मदद मांग लेंगे। जिस किले को आज तुम आसानी से जीत सकते थे, 2 दिन बाद वो किला तुम्हारी सेना की कब्र बन जाएगा। तुमने शुभ समय के चक्कर में असली समय को मार डाला। चंद्रगुप्त का पसीना छूट गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? चाणक्य ने कहा, अभी भी थोड़ा पानी बाकी है। जाओ और सोए हुए सैनिकों को जगाओ। हम अभी हमला करेंगे। इसी वक्त, इसी अंधेरी रात में। चंद्रगुप्त ने कवच पहना। उन्होंने सेना को जगाया। उठो, कूच करो। सैनिक हैरान थे। आधे सो रहे थे, लेकिन राजा का आदेश था। वे रात के अंधेरे में ही किले की तरफ दौड़ पड़े। दुश्मन को इसकी उम्मीद नहीं थी। दुश्मन सोच रहा था कि अमावस है, कोई हमला नहीं करेगा। वे बेफिक्र सो रहे थे। चंद्रगुप्त की सेना आंधी की तरह उन पर टूट पड़ी।
न कोई मुहूर्त देखा गया, न कोई तारा, सिर्फ तलवारों की चमक देखी गई। सुबह होते होते किला जीत लिया गया। अगर चंद्रगुप्त 2 दिन रुक जाते तो वहां 10,000 और दुश्मन सैनिक आ चुके होते। उस रात चंद्रगुप्त ने सीखा, इंतजार करना हारने की पहली सीढ़ी है। आज की दुनिया में तुम्हारा ज्योतिषी कौन है? तुम्हारा मूड। अरे अभी मूड नहीं है, अभी वाइब नहीं आ रही, कल से पक्का शुरू करूंगा। ये तुम्हारा मूड तुम्हें भिखारी बना देगा। चाणक्य नीति से समय प्रबंधन के 3 क्रूर नियम सीखो। 1. मुहूर्त का मिथक। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कि सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा, जब मेरे पास जूते होंगे तब दौड़ना शुरू करूंगा। सुनो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। परिस्थितियां कभी तुम्हारे पक्ष में नहीं होंगी। तुम्हें खराब समय में ही काम करना होगा। सफल लोग समय का इंतजार नहीं करते, वे समय को पकड़ लेते हैं। 2. टालना मतलब सड़ना। चाणक्य का श्लोक याद है, समय उसका रस पी जाता है। अगर तुम किसी आइडिया पर आज काम नहीं करोगे तो 6 महीने बाद देखोगे कि किसी और ने वही आइडिया लॉन्च कर दिया है और वो करोड़पति बन गया है। और तुम सोचोगे, अरे ये तो मैंने सोचा था। सोचने के नंबर नहीं मिलते दोस्त, करने के मिलते हैं। आइडिया बासी हो जाते हैं, जोश ठंडा हो जाता है। जो करना है उसे 24 घंटे के अंदर एग्जीक्यूट करो। स्पीड ही सब कुछ है। 3. व्यस्त vs उत्पादक। चंद्रगुप्त की सेना व्यस्त थी। वे तंबू लगा रहे थे, खाना बना रहे थे, पर वे उत्पादक नहीं थे क्योंकि वे युद्ध नहीं कर रहे थे। तुम दिन भर क्या करते हो? ईमेल चेक करना, फाइलें जमाना, रील स्क्रॉल करना। तुम खुद को धोखा दे रहे हो कि मैं बिजी हूं। नहीं, तुम सिर्फ समय काट रहे हो। पूछो खुद से, क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के पास ले जा रहा है? अगर नहीं तो उसे अभी बंद करो। दीवार को धक्का देने से पसीना तो आता है, पर दीवार हिलती नहीं है। सही काम करो। मेरी आंखों में देखो, तुम्हारे पास कितना समय बचा है तुम्हें नहीं पता। हो सकता है 40 साल, हो सकता है 40 मिनट। जिस घड़ी को तुम दीवार पर टंगा देखते हो वह घड़ी नहीं है, वो एक उल्टी गिनती है। टिक टॉक टिक टॉक। हर आवाज के साथ तुम्हारा जीवन कम हो रहा है। इस वीडियो के खत्म होते ही वो एक काम करो जिसे तुम महीनों से टाल रहे हो। वो कॉल करो, वो फॉर्म भरो, वह पन्ना लिखो। उस घड़े को देखो, पानी टपक रहा है, बूंद बूंद बूंद। इससे पहले कि घड़ा खाली हो जाए कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया तुम्हें याद रखे। जाओ, समय को मुट्ठी में भींच लो अभी।